हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम पुराने एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर है 4√mn के। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन CBSE 2008, 2011 और 2012 में आया हुआ है, तो इसे सोल्व करते हैं हम। तो सोल्व, ठीक है, इस सॉल्यूशन क्या है इसका देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है। टेन थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर है, एम के, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा किसके बराबर है, एन के। तो ये जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया है, जो गिवन है क्या है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा ये किसके बराबर दे रखा है, हम एम के। ठीक है, साथ ही हमें टेन थीटा माइनस साइन थीटा ये एन के बराबर दे रखा है, और हमको सिद्ध करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर होता है 4√mn के। ये हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो इस वाला जिसको हमें प्रूव करना है, इसका हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एम और एन का मान यहाँ पे यहाँ से रख देते हैं। ठीक है, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड होगी सोल्व। तो एम क्या दे रखा है आपको, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। तो एम की जगह रख रहे हैं हम टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर माइनस एन। एन क्या है आपका, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एम और एन की वैल्यू रखने के बाद अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखो, a माइनस बी, कुछ फॉर्मूला, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो आपका हो गया a, प्लस बी, बी क्या है आपका ये, तो प्लस लगाया यहाँ पे साइन, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया आपका a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनटू a माइनस बी। अब इनटू क्या करेंगे, a माइनस बी। तो a आपका ये है, लिख देता हूँ मैं, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस क्या करना है, ये b जो है आपका टेन थीटा माइनस साइन थीटा। जो चीज़ हमने यूज करी थी वो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। आपका अभी तक ये चीज़ हो गई, a प्लस बी ए माइनस बी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो, टेन थीटा और टेन थीटा ये तो पॉजिटिव साइन में, तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो टेन थीटा कितने हुए, टू टेन थीटा। ठीक है, लेकिन टेन साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो गया कैंसल। तो यहाँ पे केवल टू टेन थीटा बचा। अब बचा ये, अब यहाँ पे देखो, टेन थीटा और माइनस का टेन थीटा, तो प्लस का टेन थीटा माइनस का टेन थीटा हो गया कैंसल। क्या बचा, प्लस का साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस होके हो जाता प्लस, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। तो एक साइन थीटा ये रहा, एक साइन थीटा प्लस का ये रहा, तो क्या बचा, टू साइन थीटा। तो टू साइन थीटा। ठीक है, तो टू टेन थीटा टू साइन थीटा, तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू फोर टेन थीटा साइन थीटा। अभी तक तो कोई दिक्कत, अब मैं क्या करूँगा, देखो, m और n अंडर रूट में चाहिए, मतलब m और n का मतलब है अंडर रूट में क्या क्या होगा आपका, टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ये होगा। अभी तो आपको ये वाली फॉर्म दिख रही है नहीं, क्या है, टेन और साइन जो आपस में गुणा में, मुझको कुछ ऐसा करना होगा कि m और n आपस में गुणा हो, अंडर रूट हो। ठीक है,
और साथ में यहाँ पर प्लस और माइनस के साइन आए, तो क्या कर सकता हूँ मैं? सबसे पहले देखो, सबसे इजी तरीका मैंने पुराने जो लेक्चर्स अपलोड किए क्लास 10th के, उसमें मैंने हर किसी के सवाल में बताया कि सबसे इजी तरीका क्या होता है, इसको सिंपल तरीके से सोल्व कर दो, मतलब टेन को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि उनका रिलेशन आसानी से सब में मिल जाता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस टेन को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या हुआ, प्लस का 4, उसके बाद टेन थीटा साइन थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा तो यहाँ पे साइन थीटा है सर, साइन थीटा। ठीक है, इसको जब आगे मैं सोल्व करूंगा तो देखो, साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे हम, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो हमको 4 तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे साइन और कोस की अभी भी फॉर्म है, और साथ में अंडर रूट भी लाना है। तो क्या अंडर रूट ला सकते हैं? हाँ, मैं इसमें अंडर रूट लगा देता हूँ, तभी तो अंडर रूट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा दूंगा तो इस वाली जो वैल्यू है इसमें कुछ ना कुछ चेंज तो करना होगा, तभी तो ये वाला मान सामान्य रहेगा, वरना मान तो चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट लगा दूँ तो वैल्यू चेंज होगी, मुझे वैल्यू तो सेम रखनी है। तो वैल्यू कैसे सेम होगी? चलो 4 तो बाहर है क्योंकि अंडर रूट के बाहर है, तो 4 तो हम बाहर ही रखते हैं। ये हो गया आपका 4 बाहर, अंडर रूट लगाया मैंने यहाँ पे। अगर मैं अंडर रूट लगा रहा हूँ और ये वैल्यू यहाँ पे लिखूँ तो फिर तो ये वाली वैल्यू तो अलग अलग होगी, लेकिन मुझे वैल्यू भी सेम रखनी है और अंडर रूट भी लगाना है। तो मुझे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर करना होगा। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि a बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर के। कुछ समझ में आया? a बराबर होता है अंडर रूट स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो a स्क्वायर और अंडर रूट क्या होता है, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आया तब भी a। तो इसी तरह से मैं इसका यूज यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसका मैंने कर लिया होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, मुझको ये वाली फॉर्म तो मिल गई, लेकिन अभी भी ये वाली फॉर्म कहीं भी दिख नहीं रही, तो मैं इस वाली फॉर्म में बनाऊंगा। तो आगे सोल्व करते हैं। 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा। या तो ऐसा लिखो, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे मुझे इस 4 की घात पावर में नहीं चाहिए, मुझको सही सॉल्यूशन जिसमें m इंटू एन हो, मतलब ये और ये आपस में गुणा में हो। तो मैं 4 करने की जगह इसको इस तरह लिख सकता हूँ, दो तरह से। कैसे? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को कितनी बार लिखा, 2 बार, 2 और 2 में। क्यों? क्योंकि साइन का स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर, तो ऐसे लिखा। ठीक है, अपॉन कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आया? कोस स्क्वायर तो जैसे का जैसा हो गया। साइन स्क्वायर को मैंने किस तरह, 2 भागों में लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ, मुझको बनाना है 10। तो 10 कैसे बनेगा, यहाँ तो दिख रहा है आपको 10 बन रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे साइन का हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दो जगह 10 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 4 तो हमने जैसा का जैसा लिखा, इसको मैं किस वाली फॉर्म में चेंज करनी है मुझे, क्योंकि मुझे माइनस और प्लस चाहिए अंडर रूट के अंदर, तभी तो m इंटू एन होगा। तो कैसे, यहाँ तो अभी दिख नहीं रहा, तो हम बनाएंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा तो लिख दिया इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो सर्वसमीका से, कौन सी वाली सर्वसमीका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वसमीका कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। और ये सर्वसमीका आपको याद ही होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है 1 के। तो उसी का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो लिखा मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपोन में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। अभी तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसके अंदर गुणा कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 से गुणा होकर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4 अंडर रूट आपका चल ही रहा है,
साइन स्क्वायर थीटा 1 से गुणा हुआ तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, अभी मुझको इस वाली फॉर्मेट में चाहिए जिसमें यहाँ प्लस हो माइनस हो, तो क्या बन रहा है, हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट, 4 अंडर रूट, इसको हम थोड़ा और सेपरेट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 प्लस में चाहिए, अभी तो ये डिवाइड में है और साथ साथ में अलग अलग भी नहीं है, तो इनको हम अलग अलग बना देते हैं। कैसे होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये अलग हो गया, माइनस ये इसमें भाग जाएगा तो केवल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि कोस इस वाले टर्म में आएगा तो कोस से कोस कट जाएगा, केवल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, पर मैं इसको थोड़ा दिखाने के लिए क्या करता हूँ, एक इजी सा बना देता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो बराबर होता है टेन थीटा के, लेकिन यहाँ पे साइन भी स्क्वायर में है, कोस भी स्क्वायर में है, तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा, क्यों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, और दोनों स्क्वायर में तो टेन भी किस में आएगा, स्क्वायर में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तक कोई दिक्कत, अब देखो कुछ दिख रहा है आपको प्लस और माइनस का, हाँ मैं अब यहाँ पे आगे इसको सोल्व कर देता हूँ। अब देखो कौन से वाले फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, इस वाले फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अंडर रूट, ठीक है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा ए प्लस बी से, तो यह ए है ये बी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए प्लस बी, तो टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस बी, ये ए है ये बी है और मुझे क्या करना है, ए माइनस बी, तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अंडर रूट में। अब देखो क्या क्या गिवन क्या था, हमें टेन थीटा प्लस साइन थीटा तो क्या था, एम, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा क्या था, एन, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपके एम, ये हो गया आपके एन, और हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी। ये आपका है राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूव करना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सीबीएसई में 2008, 2011 और 2012 में आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये मुझे बराबर करना है 2 सेक थीटा के। देखो मैंने पुराने वाले पार्ट में त्रिकोणमिति में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये वाला पार्ट सेक थीटा के बराबर करना था, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जुड़कर 2 सेक थीटा बन रहे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान भी सेक थीटा इसका मान भी सेक थीटा बराबर हुआ 2 सेक थीटा। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो ले लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एग्जाम में जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करो तो हमेशा साइन का एक बार अच्छी तरह से देख लेना क्वेश्चन लिखते वक्त। होता क्या है कि हम क्वेश्चन तो सोल्व करने लग जाते हैं लेकिन गलती से हम कहीं पे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, तो क्वेश्चन तो हम करते रहते हैं लेकिन उसका आंसर हो नहीं पाता। तो हमें सोचते हैं कि हम कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, लेकिन गलती क्या होती है, हम साइन कभी कभी गलत लगा देते हैं। तो हमेशा एक बार थोड़ी 1 या 2 मिनट के लिए रुक कर आराम से वेट करके साइन को चेक कर लो कि जो मैंने लिखा है यहाँ पे साइन सही तो है, फिर हम आगे सोल्व करते हैं। तो ठीक है, अब हम आगे सोल्व करेंगे। देखो मैंने आपको पुराने वाली वीडियोस में इस वाले मेथड को सोल्व करने का तरीका बताया। क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस अंडर रूट को हटाना। अंडर रूट को हटाने का बेस्ट तरीका क्या था, बताया था मैंने कि हमेशा जो नीचे वाला जो होता है इसको ऊपर और नीचे से गुणा करना है, ठीक है, और वो भी इसके विपरीत साइन से। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसी मान को मैं प्लस में लेकर ऊपर और नीचे क्या करूँगा, गुणा, होता है आपका ये परिमेयकरण। तो कर देते इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले ये वाला मान 1 प्लस साइन थीटा अपॉन
1 माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या करूँगा, जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसके विपरीत साइन से ऊपर और नीचे गुणा करूँगा। तो क्या करा मैंने, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का विपरीत साइन क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी गुणा किया और ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से गुणा किया। ठीक है, अंडर रूट को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका कि इस वाले साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर दो। अब देखो प्लस अंडर रूट, ये हम लिख देते हैं, क्या है आपके 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। नीचे में क्या है प्लस, इसका विपरीत मतलब दूसरा साइन क्या होगा माइनस, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और मुझको इसी साइन से ऊपर और नीचे क्या करना है, गुणा। तो 1 माइनस साइन थीटा। मैंने यहाँ क्या पर क्या किया, देखो यहाँ पे साइन प्लस का था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस के साइन से यही मान रखा और साइन चेंज कर दिया और इसको ऊपर और नीचे गुणा करा। यहाँ पर ये किया मैंने, यहाँ पे माइनस का साइन था, इसका विपरीत साइन से प्लस, और इसको नीचे और ऊपर गुणा किया। क्यों, इस तरीके से अंडर रूट हट जाता है। अब देखो ये दोनों तो सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों सेम है तो हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा का हो गया आपका होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी। कौन सा वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं ये लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा और ये लिखूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर ही है, सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं हुआ। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, ये एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद देखो प्लस, ये कर देते हैं हम इसको सोल्व। क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि दोनों सेम है, का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है आपका, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर आ गया, यहाँ होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये तो आपका हट जाएगा। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, उसको मैं किस तरह लिखूंगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये स्टेप एक और लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है सेम, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये तो ऐसे का ऐसा लिख दिया, बचा ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, केवल यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अगर आप नहीं भी लिखते तो आप इस स्टेप को ना लिख के दूसरे स्टेप लिख देते डायरेक्ट ही, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आप ये वाले स्टेप नहीं लिखते, डायरेक्ट क्या लिखते हैं मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अंडर रूट
वो तो मैंने समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दी। चाहो तो देखो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो आप क्या करते, यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, ये इसको आप लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो आप लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे रख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मैं ये वाली स्टेप यहाँ पे नहीं यूज करता तो आप डायरेक्ट ये से ये बना सकते हो। देखो ये रखा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, प्लस का प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, बट समझने के लिए क्यों कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर का साइन थीटा का होल स्क्वायर दोनों बराबर होता है, इसलिए मैंने एक स्टेप आपको बढ़ा दी। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों जगह क्या दिख रहा है कि अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर बना हुआ है। अगर अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होता है, एक, इस तरह से ए का अगर होल स्क्वायर का अंडर रूट है तो ए के बराबर होता है। तो हम उस चीज़ का यूज यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं देखो क्या करता हूँ, इसके बाद अंडर रूट तो हमें हटाना है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हट के क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, केवल ये बचा क्योंकि इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, प्लस इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये भी हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दोनों का अंडर रूट हट गया। अब देखो इसका ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा आपका, कोस थीटा, दोनों का एलसीएम कोस थीटा आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों को ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का इसमें भाग गया एक बार, एक को इससे गुणा करेंगे जैसा का जैसा आ जाएगा, प्लस का प्लस कोस थीटा का इसमें भाग गया एक बार, 1 को इससे गुणा करेंगे तो जैसी की जैसी वैल्यू आ जाएगी। देखो 1 प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कट गए, 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो लिखेंगे 2 अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। तो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस थीटा ऊपर जाके क्या बनेगा, सेक थीटा, और ये आपका क्या था, राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये आपको प्रूव करना था।